मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी, चूड़ियां, मेहंदी, दुपट्टे भी रंग गए। कुछ रह तो नहीं गया। खातीन का मन न भरा तो मार्केट्स में डेरे ही डाल लिए। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने की है सबको जल्दी। लिबर्टी, पेस, अनारकली, बानो बाजार, पैनोरामा सेंटर, एम्पोरियम मॉल और पेस में गहमा गहमी। बच्चों की भी मनपसंद खरीदारी के लिए फरमाइशें। मार्केटों में सज गए मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। खातीन खरीदारी के लिए बेकरार, दुकानदारों से रेट्स पर तकरार। कुछ की कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मैचिंग बैग्स और चूड़ियों की खरीदारी मुकम्मल। अब है मेहंदी और मेकअप की बारी। खवातीन में सजने संवरने की बेकरारी। ब्यूटी सैलून्स पर आमद जारी। मर्द हजरात बीवियों की फरमाइशें पूरी करने से आ रही। तैयारियां उरूज पर। मर्द भी सजने संवरने में खातीन से पीछे न रहे। बालों की कटिंग और फेशियल के लिए किया हेयर सैलून्स का रुख। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का अमल तेज। लारी अड्डों पर गैर मामूली रश। सवारियां ज्यादा, बसें कम पड़ गईं। ट्रांसपोर्टर्स के मनमाने किराए। मेयर और डिप्टी कमिश्नर का बादामी बाग अड्डे का दौरा। सहूलियात का जायजा और मुसाफिरों की शिकायत सुनी। बहुत दिल चाहता है घर जाने का, और मगर हमारा घर कोई नहीं है, इसलिए हम इधर रहते हैं। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये। ईद अपनों के साथ मनाने की हसरत। बज़ाहिर खुश लेकिन दिल में तन्हाई का खौफ। दारुल शफकत में यतीम और लावारिस बच्चे भी ईद की तैयारियों में मगन। इंतजामिया ने नए कपड़े और खिलौने फराहम कर दिए। हमारे पास तो कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो काम लगेगा, पैसे आएंगे, जाके बच्चों को ईद मनाएंगे, कुछ लेके देंगे। हमारी क्या ईद है, हम तो मजदूर हैं, हमारी कोई ईद नहीं है। ईद है बड़े लोगों की। हमारे पास तो अभी घर जाने के लिए किराया नहीं है। हुकूमत एडे बड़े मनसूबे बना रही है, पुल बना रही है, बड़े 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 काम कर रही है। असी इतने गरीब खलोते हैं, सवाए अल्लाह तो साढ़ा वारिस कोई नहीं है। हम मजदूर हैं, हमारी क्या ईद। दिहाड़ी लगेगी तो ईद होगी। बंदा मजदूर ईद पर भी मजबूर। मजदूरों को रोजी रोटी की फिक्र। ईद पर भी मेट्रो और स्पीडो बसें दौड़ेंगी। ईद पर 50% मेट्रो बसें ऑपरेशनल होंगी। जीएम ऑपरेशन स्पीडो बस भी हर 15 मिनट बाद स्टॉप पर आएगी। वासा मुलाजिमीन की ईद की फील्ड में होगी। छुट्टियां मनसूख। वासा मुलाजिमीन 3 शिफ्टों में ड्यूटियां देंगे। उधर LWMC के अमले की छुट्टियां भी मनसूख। ईद पर डबल खुशखबरी। ना चालान कटेगा, ना जाली नंबर प्लेट उतरेगी। महकमा एक्साइज का ईद के तीनों दिन गैर नमूना नंबर प्लेट्स न उतारने का ऐलान। ईद पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। 20 SPs, 50 DSPs और 84 SHO समेत 15,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। पार्किंग को मसाजिद से 200 मीटर की दूरी पर रखा जाए। CCPO ट्रैफिक प्लान भी तरतीब। 2 SPs, 12 DSPs, 116 इंस्पेक्टर्स और 121 लेडी और 3,000 ट्रैफिक वार्डन तैनात।
लाइन्स कला गुजर सिंह में CCPO की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास। चांद रात को मार्केट्स में मशकूक अफराद को चेक करने की हिदायत। लीगी रहनुमाओं की ईद पर इश्तिहारी मुहिम ईद मुबारक के पैगामात पहुंचाने के लिए मरकजी शाहराहों पर सैकड़ों स्टीमर्स और बैनर्स आवेजा। PHA को मार्केटिंग की मद में लाखों रुपए का नुकसान। मीठी ईद पर मीठे जहर की फरोख्त। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। केक्स एंड बेक्स को 5 लाख, शेजान बेकर्स को 2 लाख और बट स्वीट्स को भी जुर्माना। शरीफ खानदान के रिकॉर्ड की तैयारी। तारीख में पहली बार FBR के अफसरान की छुट्टी मंसूख। GIT को रिकॉर्ड पेश करने के लिए FBR लाहौर 28 जून को छुट्टी नहीं करेगा। मेट्रो बस का पहिया चलाने के लिए खजाने पर 11 अरब 57 करोड़ का बोझ। मेट्रो बस के लिए सब्सिडी में 44% इजाफा। रवां साल 6 अरब रुपए का खर्चा। हुकूमत खसारे के मंसूबे को चलाने पर बज़िद। क्या हुआ तेरा वादा। 5 माह गुजर गए। सानिया चेरिंग क्रॉस का जख्मी अहलकार ताहाल इमदाद से महरूम। अस्पताल से इलाज मुकम्मल मगर इमदादी रकम ना मिली। मुतासरा अहलकार दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब की सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ का कहना है कि सैयद अमजद हुसैन मरहूम ने तहरीक पाकिस्तान में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। LDA का इकबाल टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी अराजी पर कायम घर को मिसमार कर दिया। ईद से पहले चिड़ियाघर में नन्हे हिरन की आमद। एक और नन्हे चीतल हिरन का इजाफा। हिरनों की तादाद 9 हो गई। बचा एक तारा है, ढोल है, नगाड़ा है, बचा एक तारा। ओ खुला जो पिटारा है, रौनकों पे मारा है, खुला जो पिटारा। और लॉलीवुड फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू का गाना मरहबा रिलीज। फिल्म ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनी। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं सैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ईद की तैयारियों की। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद सर पर आ गई। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की है तलाश तो किसी का जूता रह गया। दुपट्टा रंग कराना है और ब्यूटी सैलून भी तो जाना है। रंग बिरंगी चूड़ियां भी जरूरी। जैसे भी हो ईद की शॉपिंग करनी है हर हाल में पूरी। बाजारों में खरीदारों का रश। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भर गए। और तो और बच्चे भी अपनी मनपसंद के जूते और कपड़ों की तलाश में हैं, जबकि मर्द हजरात की ईद की तैयारियां भी जारी हैं। और इसी हवाले से लाहौर न्यूज़ भी अपने नाजरीन को खुशी के इस पुरमसरत मौके पर शहर के हर कोने से बाखबर रखे हुए हैं। आपको बताते चलें कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद सर पर आ गई है तो दुकानदारों की भी चांदी हो गई है। उसके साथ साथ दुकानदारों की जानिब से ग्राहकों को मतवज्जा करने के लिए मुख्तलिफ सेल ऑफर्स भी लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ग्राहक
खिंचे चले आ रहे हैं। ईद की अगर बात की जाए तो अमूमन ईद के शुरू में अगर रमज़ान के अवाइल में ही लोग जो हैं वो अपने कपड़ों और जूतों की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर लेती हैं। ख़वातीन की बात की जाए तो आखिरी दिन जो है वो उन्होंने मुख्तस किए होते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए और सैलून्स जाने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं आज भी मार्केट में इस वक्त रश दिखाई दे रहा है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मार्केट्स में मौजूद हैं और मुख्तलिफ मार्केटों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं हमारी साथी एंकर पर्सन मुनीज़ मोइन, जबकि मायरा भट्ट, लबीबा अरशद, नताशा रहमान और आतिफ भट्टी भी हमें शहर के मसरूफ तारीन बाजारों की सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मुनीज़ मोइन के पास और उनसे जानते हैं कि लिबर्टी में ईद शॉपिंग की गहमा गहमी कैसी चल रही है। मुनीसे, आप बताइएगा कि आप इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। शहर की सबसे पुररौनक जो मार्केट है वो लिबर्टी मार्केट है और ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड चल रहा है, तो शहरियों की इस हवाले से कैसी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है? उज़ैर, आई टोटली एग्री कि आपने और हिना ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये बिल्कुल मार्केट है, हब है शॉपिंग का और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लाहौरी हैं वो मौजूद हैं और लाहौरियों की मीठी ईद है तो फिर वो उसे फीका नहीं कर सकते, जिसके लिए कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने में आए हैं। और मैं इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, खातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कितनी शॉपिंग कर ली और तैयारियां उनकी कहाँ तक पहुंची है। फाइनल राउंड है, फाइनल डे करीब आने वाला है, अब उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। जी शॉपिंग का ये कि रूल्स है कि शॉपिंग मैं बहुत ज़्यादा कर लिया और शॉपिंग आपको पता है कि जैसे कि ईद है और ईद के मौके पर खास तौर पे लेडीज़ का दिल नहीं भरता, वो कहती हैं कि दिन बाय दिन जो भी चीज़ हमें दिखे हम वो ले लें। और जैसे कि आपको पता है ईद में 2 दिन रह गए हैं तो फिर जो हो भी चीज़ हो आप छोड़े ना। अच्छा, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है? मुकम्मल होने के बावजूद भी दिल नहीं भर रहा। बिल्कुल, खातीन की जो तैयारियां होती हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी दुपट्टा रह जाता है तो कभी झुमके रह जाते हैं, कभी खुस्सा लेना होता है तो कभी कुछ और लेना होता है, पता नहीं इनकी तैयारियां कभी पूरी नहीं होती। इनके साथ इनकी दोस्त सहेली भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची। आप बताइए। जी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बिल्कुल डन है, बस मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करने निकले लेकिन मौसम एंजॉय हो नहीं रहा और यहाँ पे क्राउड है लेकिन अच्छा फील हो रहा है। शॉपिंग है, चल रही है, बस चल रही है। शॉपिंग मुकम्मल हो गई? ऑलमोस्ट डन है। इनकी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है लेकिन मौसम थोड़ा गर्म है और शॉपिंग करने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। मेरे साथ एक लड़का भी मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी शॉपिंग कर ली। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ईद आ रही है, आपने काफी रेड ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। जी ये मैं परसों लेके आया हूँ, असल में टाइम ही नहीं मिल पा रहा। 5 डेज से घर वालों को जो है ना शॉपिंग करवा रहा हूँ। उनकी बात मोहतरमा की बिल्कुल ठीक है कि उनका दिल भरता ही नहीं है, जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें वो कहते हैं ये चीज़ रह गई है, ये रह गई है, ये रह गई है। इस तरह से ना कल फ्री हूँ, आज फ्रेंड्स के साथ आया हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। अच्छा उज़ैर, मैं आपको ये भी बताती चलूँ और है ना आप भी स्टूडियो में मौजूद हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और जो शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। अब मैं आपको अपने साथ साथ आगे जाती हूँ और दिखाती भी हूँ कि ज्वेलरी की दुकान पर कितना रश है और यहाँ पर खातीन का जो है ना झुरमट बना हुआ है। ये देखिए, आप ये देख ही सकते हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर कितना रश है और इस वक्त खातीन जो है वो ज्वेलरी लेने में मसरूफ है। आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि इन्होंने कितनी मुकम्मल कर ली है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या लेने आई हैं? टॉप्स ले लिए? लेने लगी हूँ। पसंद नहीं आ रहे? आ रहे हैं। कितने अभी तक कितने पसंद कर लिए हैं? 2 कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो अभी शॉपिंग कर रही हैं और करती ही रहेंगी क्योंकि खातीन की शॉपिंग तो कभी खत्म नहीं होती। उज़ैर, आप बताइएगा, क्या आप लोगों ने शॉपिंग मुकम्मल कर ली है? मुनीसे, हमारी तो जो शॉपिंग है वो ड्यूटी की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाई और वो शॉपिंग ही क्या जो मुकम्मल हो जाए। आप बताइएगा कि मौका भी है और लिबर्टी मार्केट भी है, आपका तो दिल ललचा रहा होगा कि शॉपिंग की जाए और कुछ ना कुछ आज लगे हाथों खरीद लिया जाए। मुनीसे, आपसे भी जानेंगे कि आपने क्या तैयारी की है और इस वक्त आपने क्या कुछ खरीदा है। लेकिन नताशा रहमान अनारकली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नताशा, बताइएगा अनारकली बाजार की क्या सूरत हाल है इस वक्त रश के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ जहाँ लोगों का खासा रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन के साथ मर्द भी अपनी शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, हम बच्चों भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ जहाँ खासा रश दिखाई दे रहा है। किसी की आज जूती रह गई है, किसी का दुपट्टा रंग होने वाला रह गया है और किसी की कपड़े रह गए हैं जो यहाँ पर आज खरीदारी करने के लिए आए हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर हैंड बैग्स लगाए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हैंड बैग्स लगाए गए हैं। दुकानदार से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन लोगों के पास कितने लोग आ रहे हैं। इस वक्त
वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हैंड बैग्स लगे हुए हैं। दुकानदार से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन लोगों के कारोबार में कितना इजाफा हो जाता है इन दिनों में। आप मुझे बताएं आपके कारोबार में कितना इजाफा हो जाता है? अच्छा, ये जो एक आता है लास्ट वीक जो होता है ईद का लास्ट अशरा, इसमें माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो जाता है हमारा। और उसके बाद बच्चों के बैग लगाए, ऊपर से डिस्काउंट ऑफर है, राशि है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा काम चलता है हमारा ये। बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना था कि हम लोगों ने बैग्स पर डिस्काउंट भी लगाया है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। महंगाई का काफ़ी दौर है मगर फिर भी बाज़ारों में खासा रश दिखाई दे रहा है। जी ठीक है नताशा रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अभी रुख कर लेते हैं चौकी अमर सद्दू बाजार का, जहां पर मौजूद हैं मायरा भट्ट। मायरा भट्ट, बताइएगा वहां पर मौजूद है, कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है? उज़ैर, जैसे कि मुनीज़े ने कहा कि फाइनल डे आने वाला है और फाइनल डे की तैयारियों के हवाले से आज आपको अपडेट करने के लिए मैं मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू आई हूँ। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है, स्पेशली खवातीन का काफ़ी रश है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल 29 रोज़े होंगे, यानी कल चांद रात हो सकती है और इसलिए खवातीन जो है वो इफ्तारी के बाद बाजार में आ गई हैं। काफ़ी रश है। यहाँ पर एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। आप मुझे बताइएगा कि अभी तक आपने कितनी शॉपिंग की है? फैमिली के साथ आए हैं, अपनी अहलिया को कितने जोड़े लेकर दिए हैं आपने? इनको मैंने एक जोड़ा लेके दिया, लेकिन ये जिद कर रही है 2 जोड़े और लेके दें। मैंने पहले बच्चों का मुकम्मल किया है, अभी मैंने अपना कुछ भी नहीं लिया, लेकिन ये बस जिद है कि मुझे 2 जोड़े और लेके दें। एक जोड़ा 8 से 9 हज़ार का आ रहा है, एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा वैसे? बिल्कुल ठीक है जी, ये बड़े गुस्से में। आप मुझे बताएं, आप इतनी जिद कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई का दौर है, अभी तक उन्होंने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की है, बच्चों का भी जो है पूरा उन्होंने किया शॉपिंग, आप जिद क्यों कर रही हैं फिर? लेकिन जी साल में एक दफ़ा ईद आती है और औरतें अगर अपने यहाँ पे अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कमाने का? अगर बच्चों को तो उन्होंने करके देना ही है, ज़ाहिर बात है उनके बच्चे उन्होंने करके देना है, लेकिन हमारा भी हक बनता है कि पूरे रोज़े रखने के बाद इतना तो हक बनता है कि हम 2-3 जोड़े। आप वो कह रही हैं कि बच्चे आपके, आपका हक बनता है उनको लेकर दे, पूरे रोजे रखे, उनका भी हक है, 3 जोड़े लेते हैं, आप क्या कहेंगे सवाल? कोशिश करता हूँ जी, ज़रूर। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने क्या कि आपने अभी तक अपनी कोई शॉपिंग नहीं की है, तो अपनी शॉपिंग कब करेंगे? आज रात को करेंगे, मुकम्मल ना हो तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह। कल चांद रात है, कल वैसे ही मजा आएगा चांद रात को शॉपिंग करने का। बिल्कुल जी, चांद रात को शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या कुछ खरीदा है? मेहंदी कब लगवानी है? चूड़ियाँ कब पहननी है? जी मैं अपने मामा पापा के साथ आई हुई हूँ, मैंने कपड़े खरीद लिए और मैं चूड़ियाँ लेने आई हुई हूँ। चूड़ियों का स्टॉल है, मैं चांद रात को लिबर्टी जाऊँगी मेहंदी लगवाने। जी बिल्कुल जी, चांद रात को लिबर्टी जाएंगी। आप कुछ कहना चाहोगे? देखने वालों को ईद आने वाली है, ईद का कोई मैसेज देना चाहोगे? लाहौर न्यूज़ को ईद मुबारक। जी लाहौर न्यूज़ को ईद मुबारक। आप बताएं, किसी को विश करना चाहती हैं? जी ईद मुबारक दानी भाई और मोहसिन भाई की फैमिली को। अच्छा जी, अपनी अपनी फैमिलीज को जो है इन्होंने ईद मुबारक भी विश कर दी। और आप देख सकते हैं कि जो फैमिली आई हुई थी, जो इनके हस्बैंड थे वो काफ़ी अग्रेसिव थे कि एक जोड़ा ले दिया और 8 से 9 हज़ार का एक जोड़ा आया है और वो जिद कर रही है कि 2 जोड़े मजीद लेने हैं, जबकि वाइफ का ये कहना था कि पूरे रोजे रखने के बाद इतना तो हक बनता है कि मुझे 2 जोड़े मजीद लेकर दिए जाएँ। जी मायरा, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लबीबा अरशद से, जो इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। जी लबीबा, बताइएगा कि यहाँ के स्टॉल पर ज़्यादा रश नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल है ना, जैसे कि ये बहुत करीब आ चुकी है तो हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ी है बल्कि बाज़ारों में लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है। सारा साल लाहौरी जो है और तमाम शहरी बल्कि इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार हो भी क्यों ना, ये है ही त्यौहार इतना खूबसूरत, चूड़ियों की खनक, मेहंदी की महक से सजा इतना खूबसूरत त्यौहार है जिसका सारा साल लोगों को इंतज़ार रहता है। और जब ये त्यौहार आने वाला होता है तो लोगों की तैयारियाँ भी उरूज पर पहुँच जाती है। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ। जैसा कि उम्मीद है कि कल चांद रात होगी, परसों ईद होगी, तो शहरी भी जो है इसी उम्मीद से घरों से बाहर निकल आए हैं कि शायद उनकी भी शॉपिंग मुकम्मल हो जाए। मैं देख सकती हूँ कि ख़वातीन और मर्द हजरात को तो यहाँ पे बराबर का रश है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो भी पेश है। अभी तक उनकी भी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि छोटे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो भी सब कुछ अपने पसंद का खरीदे और सबसे मुनफरिद दिखा जा सके। तो इस वक्त मेरे साथ ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते और जानते हैं कि इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। आप बताओ, आपकी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई? क्या क्या ख़रीदा आपने? पैंट, शर्ट, जीन्स, ग्लासेस। अच्छा, इतना कुछ क्यों ख़रीदा आपने? ईद की इतनी तैयारियाँ प्लानिंग हो रही है, क्या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है? ईदी इकट्ठी करनी है, घर में मान आएंगे उनसे ईदी लेनी है। बिल्कुल, आपने सुना, बच्चे का कहना था कि घर मेहमान आने वाले, ईदी इकट्ठी करनी है तो तैयारी तो खास होनी चाहिए। कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई? भाई मेरे माँ पापा की शॉपिंग चाह रही है, उनकी शॉपिंग कंप्लीट होगी तो मेरी शॉपिंग होगी।
बिल्कुल देखा आपने कि बच्चा शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक मामा पापा की शॉपिंग ही कंप्लीट नहीं हुई। उनकी शॉपिंग कंप्लीट होगी तो इसकी शॉपिंग कंप्लीट होगी। हम आपके मामा पापा से ज़रूर कहेंगे कि पहले आपकी शॉपिंग कंप्लीट करा दें। कुछ और बच्चे भी बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात कर लेते और जान लेते हैं कि इनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई? नहीं, मामा पापा की तैयारी मामा और बहनों की तैयारी इतनी है, मेहंदी है, चूड़ी हैं और लिपस्टिक है, इसलिए उनकी नहीं हुई तो हमारी भी नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल है ना, आपने सुना कि जैसे कि तमाम मर्द हजरात को शिकायत रहती है कि ख़वातीन की शॉपिंग जो है आखिरी दिनों तक जारी रहती है, वैसे ही बच्चा जो है वो भी काफ़ी नाराज़ है। इसका कहना है कि अभी तक मेरी मामा और बहनों की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उनकी लिस्ट ही इतनी लंबी है। तो जब उनकी लिस्ट लंबी होगी तो एक छोटे बच्चे की बारी आएगी। तो ये भी तमाम उन मर्द हजरात में शामिल है जो ख़वातीन से थोड़ी सी शिकायत रहती है कि उनकी तैयारियाँ जो है आखिरी चांद रात तक मुकम्मल नहीं होती। पर हम आपके मामा पापा से ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों की भी शॉपिंग कंप्लीट करा दें क्योंकि उम्मीद है कि कल चांद रात है। ठीक है लबीबा अरशद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने हमें बताया कि बच्चे किस तरह से जोशो जज्बे के साथ खरीदारी करने के लिए मार्केटों में मौजूद हैं, लेकिन ये जो ईद खरीदारी है ये है मर्दों की जेब पर भारी। और सबको शॉपिंग करवाने के बाद कुछ हक तो बेचारे मर्दों का भी बनता है कि वो खुद भी सवर जाएं और सजें और कुछ अच्छा न लगे ईद के मौके पर। ख़वातीन की तैयारियों की हमने बड़ी बात कर ली, अब कुछ बात करते हैं आतिफ भट्टी से जो कि मौजूद हैं गुलशन दावी में और हमें बताएंगे ख़ास तौर पर मर्दों की तैयारियों के हवाले से। जी आतिफ बताइएगा, क्या तैयारियां की हैं मर्दों ने? जी जैसे कि आपने भी कहा है कि जी लोग थक जाते हैं ख़रीदारी करने के बाद और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो कहीं सुकून कर सकें, आराम कर सकें। और जब ईद आती है छोटी, तो मुझे लगता है कि ये असल में लोगों की ईद नहीं होती, ये होती है टेलर्स की ईद, ये होती है सैलून वालों की ईद, क्योंकि इनकी तरफ चांदी होती है, लोगों का रश होता है। और फिर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कोई हेयर कटिंग करवाता है, कोई डाई करवाता है, कोई मुझ पर मास्क लगवा रहा है, कोई नित नए डिज़ाइन करवाता है दाढ़ियों के, कोई बालों के नए डिज़ाइन करवाता है। इसी तरीके से मैं मौजूद हूँ मून मार्केट में हाउस ऑफ फैशन सैलून पे, जहाँ पे ना सिर्फ बाकी लोग आते हैं बल्कि क्रिकेटर्स भी यहाँ पर आते हैं। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि इनके क्या हालात गुजरे, कितनी शॉपिंग हो चुकी है इन लोगों की, कितनी रह चुकी है इनकी, और इस वक्त कैसे अपनी ये तैयारियाँ मुकम्मल कर रहे हैं। क्या शॉपिंग हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल शॉपिंग हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारे बच्चों की भी हो गई है, फैमिली की भी हो गई है। ये बड़ा ईद का पुरमसरत मौका है। इस मौके पे चाहिए कि सारे अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें, उनका बहुत साथ उनके साथ ताउन करें। अच्छा, गरीबों का तो ख्याल रखिए। आपने क्या क्या तैयारियाँ की? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इधर हेयर स्टाइल कट कराया और शेव करवाई है, उसके बाद क्या कहते हैं बाल डाई करवाना है। ईद का मौका है, ईद का मौका है जी। ये तो शेव करवा रहे हैं, बाल डाई करवा रहे हैं और ईद की तैयारियां कर रहे हैं। उस बाजारी बात है, शवाल कमीज खरीदेंगे, सुबह नमाज के लिए भी जाएंगे, बाकी काम भी करेंगे। ये सब और मौजूद है। मैं जब आया तो मैंने देखा कि इन्होंने मुंह पे ना ये कोई ब्लैक सा ये मास्क वगैरह लाया हुआ है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भाई ये कोई नई वैरायटी है मार्केट में? यार ये इस वजह से है कि लाहौर में जितना डस्ट है, मिट्टी है, ऑरेंज टेन की वजह से कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ईद का मौका होता है जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। एक फ्रेश लुक होने की वजह से लोग एक दूसरे से अच्छा मिलते हैं, एक अच्छा एहसास। अगर फ्रेश लुक नहीं होगी तो लोग आपस में मिलेंगे? नहीं, मिलते तो है, लेकिन एक दिल से अच्छा होने के बाद चले जी, दिल से अच्छा होने के बाद साफ दिखने के लिए वैसे भी है जी ये तमाम काम करवाए जाते हैं। और जिस तरह औरतें अपना बनाव श्रृंगार करती हैं, फेशियल कराती हैं, मसाज करवाती हैं, पेडिक्योर मेडिक्योर, पता नहीं क्या क्या वैराइटीज तो मार्केट में आई हुई हैं, उसी तरीके से लड़कों की भी आ चुकी है। इसलिए अब यहाँ पर भी लोगों का सैलून में बहुत रश रहता है। जी ठीक है, मुनीज़े मोइन और नताशा रहमान, मायरा भट्ट, लबीबा अरशद और आतिफ भट्टी, आप सब हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट किया मुख्तलिफ जगहों से। आप अभी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आने को बाजार भर गए, स्टॉल सज गए, शॉपिंग जोरों शोर से जारी। केनाल रोड पर हेले कॉलेज के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। महकमा एंटी करप्शन ने अनोखा फ्रॉड पकड़ लिया, 2 ट्रैफिक वार्डन समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, 23 करोड़ खुर्द-बुर्द करने वाला एलटीए टाउन प्लानर गिरफ्तार। रायबंद पुलिस की कार्रवाई, 200 लीटर कच्ची शराब बरामद, 1 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से जो कि जोरों शोर से जारी हैं। और इस वक्त ईद की तैयारियों की अगर बात की जाए तो ये कहना बेजाना होगा कि फाइनल राउंड चल रहा है और इस वक्त मार्केटों में रश दिखाई दे रहा है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद
मार्केटों में मौजूद हैं। इसी हवाले से चुंगी अमर सद्दू में हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मायरा भट्ट, बताइएगा कि खरीदारी साथ साथ चल रही हो और कुछ खाया पिया ना जाए, ये तो लाहौरियों की रिवायत नहीं है और ना उनका शेवा है। ये बताइएगा कि खाने पीने के स्टॉल्स पर भी क्या सूरत हाल है और कितना रश वहां पर भी देख रही हैं आप? उज़ैर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे जो है एक चूड़ियों का स्टॉल है और इसके बिल्कुल पीछे जाकर जो है वो एक शामी बर्गर की दुकान है जिसकी खुशबू जो है वो धीमी धीमी फिजा में छा रही है। और ऐसे में मेरा दिल ललचा रहा है कि जल्दी से फारिग होकर जाकर एक आधा शामी बर्गर मैं भी खा लूँ, क्योंकि यहाँ पे कब से खड़ी हुई हूँ तो भूख मुझे भी लग गई है। लेकिन खाऊंगी, लेकिन उससे पहले चूड़ियाँ खरीदूंगी क्योंकि बिल्कुल पीछे चूड़ियों का स्टॉल है। और अगर बाजार में आई हूँ और चूड़ियाँ ना खरीदूँ तो ऐसा कैसे मुमकिन है। यहाँ पर दुकानदार भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्रिस्टल की चूड़ियाँ और जो दूसरी चूड़ियाँ होती हैं किस तरह आप ये सेट बेच रहे हैं? जी, अभी 50 का सेट है क्रिस्टल का, दूसरा जो है मेटल का वो भी 50 का है। इस बार चांद रात की खुशी में, ईद की खुशी में हमने फुल डिस्काउंट पे 50 रुपये का सेट लगाया हुआ है और लेडीज़ भरपूर हमसे अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कर रही हैं। अच्छा, डिस्काउंट की आपने बात की है, तो जब भी मैं डिस्काउंट पे कोई चीज़ लेकर जाती हूँ ना, चूड़ियों की मैं बात करूँगी तो चूड़ियों का ना रंग निकलने लग जाता है। इस बार इंशाल्लाह, पिछले साल भी ये कंप्लेन थी, वो हमने दूर की है इस बार। इस दफ़ा मेटल की और कांच की बिल्कुल कंप्लेन नहीं है। इसी वजह से हमने जो है ना फुल कंसेक्शन करके 50 का सेट किया है। जी, फुल कंसेशन करके इन्होंने तो 50 रुपए का सेट दिया है। अगर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश है तो यहाँ पर ज़रा गुजरना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा ऊपर करके दिखा सके तो यहाँ पर आप क्योंकि खाने पीने की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो है एक शामी बर्गर की दुकान है और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि खवातीन बाजार से निकल रही हैं, हाथों में बैग्स पकड़े हुए हैं और साथ ही बर्गर की दुकान के अंदर जाती हैं और खा पी के ही निकलती हैं, क्योंकि लाहौरियों को खाने पीने का वैसे ही बड़ा शौक होता है और अगर उन्हें खाना ना मिले टाइम पर तो वैसे ही वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं और जब गुस्से में आ जाते हैं तो गुस्से में फिर शॉपिंग करना बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। ये ले जी, मैं आपको ले आई हूँ बर्गर की दुकान पर, गर्मा गर्म बर्गर जो है वो तैयार किया जा रहा है। और आप मुझे बताएं कि शॉपिंग करने के बाद खवातीन बर्गर खाने आती हैं? हाँ जी, आती हैं। तो आपके बिजनेस जो है उसमें तो 4 चांद लग गए हो। हाँ जी, हाँ जी। कितने का बर्गर बेच रहे हैं? 50 का जी, 50 रुपए का बर्गर बेच रहे हैं, बड़ा ही सस्ता बर्गर है। तो मैं शॉपिंग करके बर्गर खाने वाली हूँ। जी मायरा, आप बर्गर भी इंजॉय कीजिएगा। अभी इस वक्त हमारी एंकर पर्सन मुनीज़े मोइन मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, उनकी जानिब अब रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि लिबर्टी मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस वक्त वहाँ के खाने पीने के स्टॉल्स पर कितना रश नज़र आ रहा है। जी मुनीज़े। है ना, मार्केट में तो खूब रश है और खाने पीने के स्टॉल्स पर भी आज रश है। बिलखुसूस जूस की शॉप्स पर ज्यादा रश है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इस वक्त आप देखें मेरे साथ एक प्यारी सी बच्ची मौजूद है और ये शॉपिंग करने आई हुई है। इसी से बात करते हैं। आपने शॉपिंग कर ली है? क्या लिया आपने? है ना, आप देख ही सकते हैं कि ये बच्ची कितनी क्यूट है और ये दूसरे शहर से आई है, बिलखुसूस लाहौर में ईद मनाने के लिए। इसके मामा से कुछ देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो लोग लाहौर में ईद मनाने के लिए आए हैं क्योंकि जो लाहौरी होते हैं वो जिंदा दिल होते हैं। अभी मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची। जी बताइए। अभी तो सिर्फ बच्चों के कपड़े लिए हैं, अभी अपने लिए नहीं लिए, कल लेंगे। यानी आपने अपने हस्बैंड की जेब काट दी है पूरी तरह से। अच्छा, तो फिर और बताइए, और फैमिली में कौन कौन आया हुआ है आज साथ यहाँ पे शॉपिंग करने? क्या शॉपिंग पूरी हो जाती है? ये पर वो शर्मा रही हैं। तो एक तो यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं ये शर्माती बहुत है। लाहौरी खातीन होती बहुत खूबसूरत है लेकिन ये बिहाइंड द कैमरा ही रहती हैं ज्यादातर। हाँ जी। अच्छा, आपको गर्मी मौसम के बारे में बताइए। हाँ जी, बहुत गर्मी है, बारिश होनी चाहिए, ईद पे बारिश होनी चाहिए। ईद पर बारिश होनी चाहिए, एक फरमाइश अनोखी सामने आई है। लड़की से तो बात कर ली, चले यहाँ पर कुछ लड़के भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनकी तैयारी कहाँ पहुँची? आप बताइएगा कि आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? अभी जस्ट मार्केट में एंटर ही हुए हैं और अभी तो शॉपिंग करने आए हैं, साथ खाने पीने आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, जस्ट एंटर ही हुए हैं अभी तो। अच्छा, आपने आज ही टाइम मिला है तो आज ही दोस्त के साथ इंशाल्लाह। आज ही क्योंकि वीकेंड आया है जस्ट अभी, इस वजह से अभी एंटर हुए हैं। पूरे वीक में तो काम पे जॉब पे होते हैं। अच्छा, वीकेंड है तो आज छुट्टी वाले दिन ये लोग शॉपिंग का इरादा लेकर यहाँ पर आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इनकी शॉपिंग पूरी हो जाए। ये बच्चा हमारे साथ है, इससे बात करते हैं। हाँ जी, क्या पसंद आया? मैं अपनी शॉपिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी मम्मा की शॉपिंग करने आया हूँ। मामा की शॉपिंग करने आए हो? इस बच्चे ने तो ये बात बता दी कि लड़कियों की शॉपिंग पूरी नहीं होती। बच्चों पे खातीन ना उनको भूल जाती हैं ईद के मौके पर और अपने जूते, अपने दुपट्टे सब पूरे करने में चल रहे होते हैं। हम आपको इस वक्त लेके चलते हैं जूस शॉप्स पर और देखते हैं कि आज मौसम काफ़ी गर्म है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
ये देखें, सब आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे के जूस शॉप्स पे कितना रश है। उधर आप इस वक्त जो है स्टूडियो से हमें अपडेट कर रहे हैं, बाहर की सूरत हाल आप देखिए कि यहाँ पर कितना रश है। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए खातीन आई हुई हैं। जी मुनीसे, उसके अलावा आप हमें ये भी बताइएगा कि आपने इन सब से बात की है तो ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुनीसे मोइन लिबर्टी मार्केट से हमें अपडेट कर रही थी आप, और उसके अलावा चुंगी अमर सद्दू से हमारे साथ मौजूद थी मायरा भट्ट। आप दोनों ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद की आमद है, ऐसे में बाजारों की रौनकें उरूज पर हैं। हर कोई शहर के छोटे बड़े बाजारों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर रहा है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने की सबको है जल्दी, इसीलिए लिबर्टी हो, अनारकली या पैनोरामा सेंटर, शहरियों की खरीदारी है उरूज पर। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद खवातीन का कहना है कि मैचिंग ज्वेलरी खरीदना बड़ा जरूरी है। शहरियों का कहना है कि ऑफिस से फ्री होते ही पैनोरामा आ गए हैं ताकि रश से बचा जा सके। ईद साल बाद आती है, हम सब मिलकर शॉपिंग करते हैं, सारे बच्चे निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते लेते हैं, खाते पीते हैं, इफ्तारी करते हैं। अमूमन खवातीन और बच्चे ईद पर ज्यादा तैयारी करते हैं, मगर अब मर्द भी किसी से पीछे नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महानूर खालिद के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज। ईद का नाम किराए बेलगाम, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। यहाँ आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल में फलाही इदारे यूथ कंसर्न ने जेर इलाज बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए। शिद्दत मर्ज से निढाल मासूम चेहरे ईदी मिलने पर खुशी से खिल उठे। आतिफ भट्टी रिपोर्ट के साथ। ईद की खुशियां सबसे ज्यादा प्यारी बच्चों को होती हैं। अस्पताल में जेरे इलाज बच्चे भी इस दिन जिंदगी की उम्मीद लिए होंठों पर मुस्कुराहट रखते हैं। मासूम चेहरों पर खुशियां बिखेरने के लिए फलाही अदारे यूथ कंसर्न की जानिब से ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। यूथ कंसर्न की सीईओ अमारा का कहना था कि इनका इदारा गुज़िश्ता 4 सालों से बच्चों की फलाह के लिए काम कर रहा है। जो बीमार बच्चे हैं ईद के ऊपर, उनको अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए, ईद की खुशियों में उनके लिए हम गिफ्ट्स लेके आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, लाइक वी हैव स्टार्टेड फॉर 4 इयर्स, तो हम लोग फर्स्ट टाइम 150 गिफ्ट्स लेके आए थे और उसके बाद से हम लोग अभी इंक्रीज कर रहे हैं। दिस टाइम इट वाज लाइक 400। खिलौने, चॉकलेट समेत ईदी के पैसे मिलने पर मासूम चेहरे खुशी से खिल उठे। कैमरामैन उमेर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। ईद सर पर आ गई, मगर इज्ता स्टॉप पर खड़े मजदूर सड़क किनारे दिहाड़ी का इंतजार करने पर मजबूर हैं। किसी को घर जाने के लिए किराया चाहिए तो कोई बच्चों के लिए ईदी जमा करने की आस लगाए बैठा है। बताएंगे सलमान तार। ईद तो आन पहुंची, मगर मजदूर तबका है वहीं का वहीं। इचरा स्टॉप पर मौजूद मजदूरों का हजूम रोजी की उम्मीद में सुबह से शाम करने पर मजबूर है। इंतजार है कि कोई रोटी का वसीला बनकर आ जाए और काम मिल जाए। ईद क्या कोई भी त्योहार हो, इनके लिए कोई माने नहीं रखता। मजदूर तबके ने हुकूमत की बेहिसी पर खूब तनकीद की। किसी ने कहा कि भाई कौन सी ईद दिहाड़ी लगे तो किराया बने घर जाने का, तो कोई बोला कि हमारी क्या ईद हुई बाबू, हम तो मजदूर हैं। बहुत मजबूर हैं, हमारी क्या ईद है, हम तो मजदूर हैं, हमारी कोई ईद नहीं है। ईद है बड़े लोगों की। से है भाई, काम कभी लगता कभी नहीं लगता, कैसे ईद मनाएंगे, पैसा होगा तो ईद मनाएंगे। सुबह पू फटते ही अपने औजार कंधों पर लादे सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। गमे मुआश ने जैसे इन मजदूरों से जिंदगी की खुशियों का हक भी छीन लिया हो। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं ईद उल फितर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए 15,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। शहर की 2700 मसाजिद में नमाज ईद अदा की जाएगी। तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर की रिपोर्ट में। सीसीपीओ लाहौर अमीन वैस की जेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में इजलास हुआ। ईद की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 20 एसपी, 50 डीएसपी समेत 15,000 से जायद एहलकार ड्यूटी देंगे।
शहर की 2700 मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। हसास मसाजिद के अतराफ में पुलिस की इजाफी नफरी गश्त करती रहेगी। पार्किंग को मसाजिद से 200 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। तमाम डिवीजनल एसपीज अपने डिवीजन में फ्लैग मार्च करेंगे। पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि ईद पर अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि हवाई फायरिंग और वन व्हीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हकाम का कहना था कि ईद के मौके पर अवाम को हर तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने लिबर्टी मार्केट का दौरा किया। हैदर अशरफ ने चांद रात के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ईद पर शहर में कितनी सिक्योरिटी रहेगी, ये जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद के साथ साथ शहर में जो है शॉपिंग सेंटरों और बारौनक मकामात पर जो है शहरियों का रश बढ़ गया है, जिसके लिए पुलिस ने अपना एक सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ के पास, तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शहरियों की हिफाजत के लिए क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है और इसके साथ साथ ईद उल फितर के मौका पर उनकी सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। जी डॉक्टर साहब। ईद के लिए हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम शहर की तमाम इम्पॉर्टेंट सड़कों के ऊपर पिकेटिंग करेंगे, स्नैप चेकिंग का इंतज़ाम है, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं उनको हम मैन कर रहे हैं। शहर में आपने देखा होगा बड़े लेवल के ऊपर डॉल्फिन और पीआईयू की पेट्रोलिंग का इंक्रीज़ जो है वो इजाफा कर दिया गया है। कॉमिंग ऑपरेशन शहर में किए जा रहे हैं और लिबर्टी की तरह जो दूसरी बड़ी मार्केट्स हैं, मून मार्केट है, नकी मार्केट है, डिफेंस की मार्केट्स हैं, मॉडल टाउन की मार्केट्स हैं, इन तमाम मार्केट्स में पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ईद पर जहाँ पर आम शहरी शॉपिंग कर रहे हैं, क्या आपने भी ईद के लिए ईद पर अपने लिए कोई शॉपिंग की है? मैं ये समझता हूँ कि लाहौर पुलिस के अफसरान की खुशी इसी चीज़ में है कि शहरी आम आदमी मार्केट्स में फ्रीली आ जा सके और उसे कोई खौफ ना हो। आपने बातें सुनी डीआईजी ऑपरेशन की, उनका कहना है कि शहरियों की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है। अगर ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत का इंतजाम मुकम्मल हो जाता है तो ये उनके लिए सबसे बड़ी ईद होगी। जी दूसरी जानब महकमा एंटी करप्शन ने अनोखा फ्रॉड पकड़ लिया। एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैफिक वार्डन समेत 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मियां अफजल से। जी मियां अफजल, बताइएगा। जी, ये लाहौर रीजन एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि इसमें महकमा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुलव्वस हैं। उनका तरीका वारदात ये था कि उन्होंने जाली चेक बुकें बनाई हुई थी, जिसपे वो बुकें बनाई हुई थी जिसपे वो चलान करते थे और चलान वो खुद साख्ता दे के पैसे खुद लेके अपनी पॉकेट में डाल देते थे। और ये बड़ा इंकशाफ उस वक्त हुआ जब डीएसपी मुतलका ने छापा मारा तो पता चला कि एक गाड़ी का चलान हुआ है, और जब उन्होंने तस्दीक की तो पता ये भी मालूम हुआ कि ये जो है ये चेक बुकें जो है ये बिल्कुल फेक बुकें बनाई गई हैं जिन पर चलान किया जाता, जिससे उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया मियां अफजल, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।